गाइस, इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया की सबसे तेज तर्रीन सुपर कार कौन सी है। कई लोगों को उसका नाम तक मालूम नहीं होगा। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। और चाहे क्यों ना आप खूबसूरती के एग्जाम्पल के तौर पर ले आओ लैम्बोर्गिनी या फिर फरारी, जिस कार की आज हम लोग बात करने वाले हैं ना, उसके सामने ये सब चाय का पानी लगते हैं। ओके, अगर इतनी तारीफ कर ही दी है तो नाम बताने की तो जरूरत नहीं है, आप इसकी एंट्री ही देख लो। 911, what is your emergency? I hear shots! Okay, ma'am, calm down. What kind of shots? टोयोटा सुपरा, जिसके चाहने वाले इस पर जान छिड़कते हैं, लेकिन हेटर्स कहते हैं कि ये तो 12 साल के बच्चों की कार है। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ऐसे चैनल पर जो आपको मोह माया से ऊपर लेके जाता है। सारे सवाल क्लियर होंगे और कुछ राज से पर्दे भी उठेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कल कोई आपसे सुपरा के बारे में पूछे और आप कहते रह जाओ ये तो वही कार है ना भैया जो राता ता 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 करते रहती है। सो लेट्स रोल। किसी भी चीज के बारे में जानने से पहले आपको उसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि वो चीज कहाँ से उठ कर आई है, क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग सक्सेस देखते हैं लेकिन उसके पीछे की मेहनत कोई भी नहीं देखता। 1978 में शुरू होती है सुपरा की कहानी, जहाँ पे इसको मैन्युफैक्चर करते हैं टोयोटा मोटर कंपनी। अब आपके दिमाग में ये सवाल कभी न कभी जरूर आया होगा कि सुपरा का मतलब आखिर क्या होता है, तो जान लो इसको डिराइव किया गया है लैटिन प्रीफिक्स से, जिसका मतलब होता है अबव, टू सरपास, और किसी के ऊपर जाना, टू गो बियॉन्ड द लिमिट्स। इनफैक्ट यही काम करने के लिए तो एक कार बनी है। अब तक सुपरा के टोटल 5 जनरेशन लॉन्च हो चुके हैं 1978 से लेकर 2023 तक, जो कि आज का समय है। लेकिन क्या आपको पता है 2002 से लेकर 2019 तक बीच में सुपरा गायब हो गया था। 17 साल के लिए बहुत ही ज्यादा लंबा समय है। नाउ जो फर्स्ट जनरेशन सुपरा थी उसको A40 या फिर A50 नाम से भी रेफर करते थे। ये जो सुपरा का नया कॉन्सेप्ट था ना, वो बेस्ड था टोयोटा सेलिका पे, जो कि अगेन बहुत ही पॉपुलर थी अपने टाइम पर। ये पहले तो इंट्रोड्यूस की गई जापान में विद द नेम सेलिका XX और फिर अमेरिका में एज द टोयोटा सेलिका सुपरा। इसमें आता था पूरे 2 लीटर का इनलाइन 6 सिलेंडर इंजन, जो कि ऑफर करता था 123 हॉर्स पावर विद इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन। अगेन 2 वेरिएंट से चूज करने के लिए, 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन एंड 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। द कार केम विद डिस्क ब्रेक्स, 4 लिंक रेयर सस्पेंशन एंड मैकफर्सन स्ट्रट फ्रंट सस्पेंशन। टाइम के साथ साथ इसी मॉडल में अपडेट्स भी है, लाइक पावर डोर लॉक्स एंड विंडोज। एक ऑप्शनल सनरूफ भी था और गाने सुनने के लिए 4 स्पीकर स्टीरियो सिस्टम। सुपरा की ये फर्स्ट जनरेशन 1980 तक ही रही। उसके बाद आता है सेकंड जनरेशन। अब जो सेकंड जनरेशन है वो इंट्रोड्यूस हुआ 1981 में एंड वाज कॉल्ड द A60। 2 मॉडल्स में अवेलेबल थे, द परफॉर्मेंस P टाइप एंड द लग्जरी L टाइप। दोनों मॉडल्स मैकेनिक्स में तो सेम थे, लेकिन जब बात आई अपीयरेंस की तो ये दोनों एक दूसरे की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखते थे। P टाइप में थे फेंडर फ्लेयर्स, हेडलाइट वॉशर्स एंड मैनुअल ट्रांसमिशन, जबकि जो L टाइप था यानी कि लग्जरी, उसमें पूरा इंटीरियर लेदर का था। इसी के साथ साथ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। 1984 तक गौर करने वाले चेंजेस हुए, लाइक पावर जो थी वो बढ़ गई थी 163 हॉर्स पावर तक। फिर 1985 में थोड़ा और इसको रीडिजाइन किया गया, थोड़ा पावर बढ़ा और इसमें लगा जो अपने आप चालू बंद होते थे वो वाले हेडलाइट्स यानी कि ऑटोमेटिक, और एक थेफ्ट डिटेरेंट सिस्टम, क्योंकि इतनी खूबसूरत और पावरफुल कार को चोरों से भी तो बचाना था ना। यहाँ तक तो फिर भी सब ठीक था, लेकिन बवाल तब होता है जब टोयोटा सेलिका सुपरा बनता है एक्चुअल में टोयोटा सुपरा। मतलब वो जो एक नाम था ना सेलिका, वो हट चुका था और अब सुपरा के नाम में एक वजन दिखता था। इतिहास गवाह है, कोई भी प्रोडक्ट अपने काम से नहीं बल्कि नाम से ज्यादा चलता है। इसको एक और नाम मिला था, दैट इज A70, और यहीं से स्टार्ट होता है 1986 का सफर। भाई ये सुपरा ना सबसे अलग था, क्योंकि इसमें था रियर व्हील ड्राइव और इसी के साथ एक बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन भी था, दैट इज 3 लीटर इनलाइन 6 सिलेंडर इंजन। फिर इस कार का जो पोटेंशियल है ना, वो सीधा जंप करता है 200 हॉर्स पावर पे। पर जो असली और मेन रेवोल्यूशन आया 1987 में, वो सुनने लायक है। इस बीस्ट का इंजन कंबाइन होता है टर्बो चार्जर के साथ। हाँ, ये एक ऑप्शन की तरह अवेलेबल था। कुछ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स भी हुए, लाइक 3 चैनल ABS सिस्टम एंड एकॉस्टिक इंडक्शन कंट्रोल सिस्टम, डबल विशबोन सस्पेंशन और भी बहुत कुछ, जो कि बहुत जरूरी भी था, क्योंकि इतनी खतरनाक कार को आपको सेफ भी तो बनाना है ना। ये मॉडल चला 1992 तक और वो जो एक बेस था ना इसको सक्सेस की तरफ ले जाने का, वो ऑलरेडी बिल्ड अप हो गया था। वो कहते हैं ना पहचान, रिकॉग्निशन, वो मिलना स्टार्ट हो गया सुपरा को। गाइस, ये तो थी 3rd जनरेशन तक कहानी यानी कि मार्क 3, लेकिन जो अभी लेजेंड है वो आना बाकी है। कैसे सुपरा को मूवीज में फीचर किया गया, इनफैक्ट गेम्स में भी, अगर आपको याद हो GTA, ये सब चीजें आपके सामने नेक्स्ट पार्ट में रिवील होंगी। और इन सबसे बड़ा सवाल, क्या सुपरा ओवररेटेड है, स्पेशली मार्क 4? ये सब चीजें आपका नेक्स्ट पार्ट में वेट कर रही है, सो स्टे ट्यून्ड।
लाइक करना मत भूलना अगर आपको सुपर बाइक्स एंड सुपर कार से प्यार है। कमेंट करना, शेयर करना, स्पेशली इस वीडियो को उनके साथ जो सुपरा के हेटर्स हैं जिनको इसके बारे में कुछ पता नहीं है, ताकि वो भी तो जान सके कि सुपरा उस आंधी का नाम है जो भले ही अपने स्पीड से तो नहीं लेकिन फेम और पॉपुलैरिटी से किसी भी सुपर कार को स्मोक कर सकता है। खत्म।